हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम पर, जहां हम लाते रहेंगे आपके लिए ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसे दुनिया का दूसरा पंजाब कहा जाता है और एक बार जो यहाँ आता है उसे वापस अपने घर लौटने का मन नहीं करता। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित कनाडा देश की। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कनाडा से जुड़े रोचक फैक्ट्स, इसके मुख्य पर्यटक स्थल और कैसे आप इस देश में घूमने का बजट प्लान बना सकते हैं। इस देश का नाम कनाडा गलती से पड़ चुका था, जिसका वास्तव में मतलब है गाँव। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा देश है जो कि अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसकी राजधानी ओटावा है और इसका कुल क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है और 2021 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 38.44 मिलियन है। कनाडा एक विकसित देश है जहां की सरकार पारदर्शिता, नागरिक स्वतंत्रता, जीवन, आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा की गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय माप में सबसे आगे है। इस देश की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर हमारे भारत के 60 रुपए के बराबर है। कनाडा एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्म और समुदाय के लोग आजादी से अपना जीवन जीते हैं। ज्यादातर नागरिकों के रोजाना जीवन में धर्म कोई खास भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन वे सभी लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। इस देश का कल्चर ब्रिटिश और फ्रेंच संस्कृति से बहुत प्रभावित है। कनाडा की सरकार द्वारा देश में वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा, सख्त बंदूक नियंत्रण और गैर कानूनी मृत्यु दंड पर सख्त मनाही है। रूस के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झीलें कनाडा में ही मौजूद है, जहां जाकर आप इनका आनंद ले सकते हैं। दुनिया में आधे से ज्यादा पाए जाने वाले पोलर भालू कनाडा में ही मौजूद हैं। कनाडा के चर्चिल में भालू काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शायद आप पर हमला भी कर सकते हैं और इसी कारण सरकार का आदेश है कि जो भी यहाँ पर गाड़ी लेकर गुजरता है वह अपने गाड़ी के शीशे बंद रखे। इसके साथ ही दोस्तों, कनाडा में चूहे का मालिक बनना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि आप जिंदा चूहे को बेच या खरीद भी नहीं सकते हैं। और तो और आप कनाडा में सांप को पब्लिक प्लेस पर भी नहीं ले जा सकते, नहीं तो ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। कनाडा में मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर पंजाबी, चीनी और स्पेनिश भी बोली जाती है। इस देश में आपको पंजाब के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में नजर आएंगे और इसी कारण इस देश को दूसरा पंजाब कहना गलत नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्रोनी और पनीर कनाडा में खाया जाता है और दुनिया के आधे अखबार केवल अमेरिका और कनाडा से ही प्रकाशित होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में दुनिया के बाकी देश के मुकाबले सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके साथ ही बास्केटबॉल खेल का आविष्कार भी कनाडा में ही हुआ था। कनाडा का वर्तमान झंडा 15 फरवरी 1965 को आधिकारिक तौर पर लहराया गया था और इससे पहले इस देश के झंडे का स्वरूप कई बार बदला जा चुका था। इस देश के झंडे को फ्लैग ऑफ कनाडा या फिर मैपल लीफ भी कहा जाता है। मैपल कनाडा में पाए जाने वाले एक पेड़ का नाम है जिसके पत्ते को झंडे में दिखाया गया है। इस झंडे को डॉक्टर जॉर्ज स्टैनली ने तैयार किया था, जिन्होंने इसे तैयार करते समय कनाडा के इतिहास को ध्यान में रखा था। मैपल पेड़ के पत्ते को इसलिए अंकित किया गया है क्योंकि यहाँ के लोग कई सदियों से लेकर आज तक इस पेड़ के रस का उपयोग करते आए हैं। इस झंडे में सफेद रंग ईमानदारी और शांति को दर्शाता है, जबकि लाल रंग कठोरता और वीरता के लिए है। तो दोस्तों, ये थे कनाडा के बारे में रोचक फैक्ट्स। आइए अब हम इस देश के कुछ मुख्य पर्यटक स्थल के बारे में विस्तार से जानते हैं। टोरंटो कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और ओंटारियो की राजधानी के रूप में जाना जाता है। टोरंटो को उत्तरी अमेरिका के 5वें सबसे बड़े शहर के रूप में पहचान मिली है। इस शहर के तट पर स्थित आकर्षित झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा टोरंटो शहर को थिएटर, आसमान छूती इमारतें, संग्रहालय और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। कनाडा में स्थित वैंकूवर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कनाडा का ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ों की सुंदरता हो या फिर शहर के सिनेमा घरों की चहल पहल, संगीत और आकर्षित नज़ारे इस स्थान को और आकर्षित बना देते हैं। कनाडा के खूबसूरत आकर्षण में शामिल विक्टोरिया
एक आकर्षित पर्यटन स्थल है जो कि अपनी सुगंधित जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर ने अपने ऐतिहासिक विरासतों को बनाए रखा है और संग्रहालय, प्राकृतिक ट्रेल्स और पार्क से भरा हुआ स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफी का अपना ही अलग मजा है। मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के लिए पर्यटकों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ की सुंदर वास्तुकला, उत्साहपूर्ण मनाए जाने वाले उत्सव, दिलचस्प संग्रहालय और स्वादिष्ट भोजन आपकी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना सकता है। इस महासागर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये पुरानी शैली के क्लासिक आर्किटेक्चर, नाइट लाइफ, आधुनिक स्काईलाइन, फ्यूजन रेस्टोरेंट्स, हलचल से भरे बाजार और अद्भुत संग्रहालयों से भरा हुआ है। क्यूबेक शहर की संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक गतिविधियां, धर्म और विलासिता इसका मुख्य आकर्षण है। ये उत्तरी अमेरिका के उन प्रमुख शहरों में से एक है जो कि अपने पुराने यूरोपियन आकर्षण को संभाले हुए है। अगर आप कनाडा आते हैं तो एक बार इस जगह का भ्रमण जरूर करें। दोस्तों, अगर बात की जाए कनाडा के मुख्य भोजन की तो यहाँ का भोजन ब्रिटिश और फ्रेंच व्यंजनों से संबंधित है। कनाडा में मिलने वाला समुद्री भोजन व्यापक रूप से अटलांटिक तट पर चखने का मौका मिलता है। कनाडा के प्रमुख व्यंजन है पाउटीन, मॉन्ट्रियल स्टाइल बैगल्स, सैल्मन जर्की, पेरोगी, केचप चिप्स, नोवा स्कॉशियन डोनियर और कैलिफोर्निया रोल। दोस्तों, कनाडा घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान सर्दियों का मौसम रहता है जो कि पर्यटकों के लिहाज से सही माना जाता है। कनाडा हवाई मार्ग के माध्यम से दुनिया के सभी देशों से जुड़ा हुआ है। भारत से कनाडा के लिए कई एयरलाइंस मौजूद हैं जो कि भारत और कैनेडियन हवाई मार्ग पर चलती हैं। भारत में आप मुंबई से टोरंटो, नई दिल्ली से टोरंटो और नई दिल्ली से वैंकूवर के लिए आप सीधी उड़ान भर सकते हैं। कनाडा के मुख्य पर्यटन हवाई अड्डों में वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोरंटो पियर्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मॉन्ट्रियल पर्ल एलियोट ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। आपको बता दें कि कनाडा जाने का एक आदमी का खर्चा 80,000 से 1,60,000 रुपए के बीच है। अगर आप पहले बुकिंग करते हैं तो आपको सस्ते में भी फ्लाइट्स मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कनाडा के बारे में। अगर आप भी कनाडा के बारे में कुछ जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।